क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं तो पूरी दुनिया किसी अलग ही रोशनी में नहाई हुई लगती है। वही जगह, वही लोग, वही घटनाएं, लेकिन सब कुछ जीवंत, चमकीला और हल्का महसूस होता है। और जब मन उदास होता है तो वही दुनिया अचानक धुंधली, भारी और बोझिल सी लगने लगती है। ये सिर्फ मन का भ्रम नहीं है, ये उस अदृश्य तरंग का असर है जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जो बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज, हर विचार, हर भावना लगातार कंपन कर रही है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर। भौतिक विज्ञान कहता है कि हर वस्तु परमाणुओं से बनी होती है और हर परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन लगातार गति में होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु वास्तव में स्थिर नहीं है। ये दीवार, ये हवा, आपका शरीर, आपकी सोच, सब में निरंतर एक सेटल वाइब्रेशन चल रही है। लेकिन जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो क्या उनका भी कोई वाइब्रेशन होता है? यही सवाल इस रहस्य की चाबी है। भावनाएं केवल केमिकल रिएक्शंस नहीं हैं, बल्कि एनर्जी पैटर्न्स हैं जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो आपका शरीर हल्का, खुला और गर्माहट से भरा महसूस होता है। लेकिन जब आप भय या क्रोध में होते हैं तो शरीर सिकुड़ जाता है, सांस भारी हो जाती है और ऊर्जा नीचे गिर जाती है। यही वाइब्रेशन का अंतर है। प्रेम की फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है, भय की फ्रीक्वेंसी नीची, और इसी अंतर के कारण हम अलग अलग भावनाओं में दुनिया को अलग अलग तरह से परसीव करते हैं। इसका सबसे सुंदर प्रमाण जापान के वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू एमोटो के प्रयोग में मिलता है। उन्होंने पानी के क्रिस्टल्स पर अलग अलग भावनाओं का प्रभाव देखा। लव और ग्रैटिट्यूड जैसे शब्दों से बने पानी के क्रिस्टल सुंदर और समरूप थे, जबकि हेट या एंगर जैसे शब्दों के सामने रखा पानी विकृत और असंतुलित क्रिस्टल्स में बदल गया। ये दिखाता है कि भावनाएं सिर्फ मानसिक नहीं हैं, वे भौतिक स्तर पर भी परिवर्तन लाती हैं। जब पानी जैसी साधारण चीज पर भावनाओं का असर इतना गहरा हो सकता है तो सोचिए हमारे शरीर जो 70% पानी से बना है उस पर इसका कितना प्रभाव होता होगा। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जो शांत, स्थिर और प्रेमपूर्ण है तो हमें भी सुकून महसूस होता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति लगातार गुस्से या चिंता में है तो उसका साथ हमें बेचैन कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम दूसरे की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे रेडियो किसी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही हमारा मन दूसरों की वाइब्रेशन पकड़ लेता है। इसीलिए कहा जाता है, आप जिनके साथ समय बिताते हैं उनकी तरंगें आपकी बन जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम तय कर सकते हैं कि हमें किस फ्रीक्वेंसी पर रहना है? जवाब है हाँ, और यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन की सबसे शक्तिशाली सच्चाई है। आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। आपकी सोच और भावना आपका व्यक्तिगत ट्यूनिंग फोर्क है। अगर हम अपनी भावनाओं के स्पेक्ट्रम को देखें तो नीचे की ओर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे डर, ईर्ष्या, गुस्सा, शर्म, अपराध बोध। ये भावनाएं भारी होती हैं और ऊर्जा को नीचे खींचती हैं। वहीं ऊपर की ओर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, आनंद, कृतज्ञता और विश्वास। ये भावनाएं हमारी चेतना को विस्तारित करती हैं, हमें हल्का, जुड़ा हुआ और जीवंत महसूस कराती हैं। अब सोचिए, आप अपने दिन का अधिकांश समय किन भावनाओं में बिताते हैं? अगर आप भय, तनाव या असुरक्षा की वाइब्रेशन में जी रहे हैं तो ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर आपके अनुभव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड शब्द नहीं, फ्रीक्वेंसी सुनता है। यह आपकी कही हुई बात नहीं, आपकी भावनात्मक अवस्था को रिस्पॉन्ड करता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं अबंडेंस चाहता हूं, लेकिन भीतर से वे कमी, डर और असंतोष महसूस कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड उनकी इच्छा नहीं, उनकी वाइब्रेशन सुनता है। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत तभी काम करता है जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज के साथ अलाइन करते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप वो चीज अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं जो आप वाइब्रेट करते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम अपनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं? सबसे सरल तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जब आप जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी तुरंत ऊंची हो जाती है। ग्रैटिट्यूड आपको कमी से अबंडेंस की वाइब्रेशन में ले जाता है। दूसरा तरीका है प्रकृति के साथ जुड़ना। पेड़ों, हवा और धरती की वाइब्रेशन बहुत शुद्ध होती है। नंगे पांव मिट्टी पर चलना, सूर्योदय देखना या सिर्फ आसमान को देखना भी आपकी एनर्जी को रीसेट कर देता है। तीसरा तरीका है संगीत। हर संगीत की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ फ्रीक्वेंसीज हीलिंग करती हैं, जैसे 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज। ये ध्वनियां आपके शरीर के अंदर की वाइब्रेशन को बैलेंस करती हैं। चौथा तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान आपकी फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करता है। ये ऐसा है जैसे आप रेडियो की नॉइज को बंद कर सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हो। और पांचवा तरीका है प्रेम व्यक्त करना। बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना ब्रह्मांड की सबसे ऊंची वाइब्रेशन है।
क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि ऑब्जर्वर की एनर्जी मैटर को प्रभावित करती है, यानी आप जिस वाइब्रेशन पर सोचते हैं वो आपके आसपास के कणों को उसी तरंग में ऑसिलेट कर देती है। जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो आपका शरीर हीलिंग करता है और आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों का स्पर्श, उनकी उपस्थिति या उनका शब्द भी वातावरण को बदल देता है। उनका वाइब्रेशनल फील्ड इतना प्रबल होता है कि ब्रह्मांड उनसे तालमेल बिठा लेता है। भारतीय दर्शन में भी वाइब्रेशन की अवधारणा बहुत पुरानी है। नाद ब्रह्म ये वाक्य कहता है कि सृष्टि की जड़ में ही ध्वनि है, वाइब्रेशन है। हर मंत्र, हर जप, हर स्वर एक फ्रीक्वेंसी है। ओम को आध्यानात कहा गया है, वह मूल वाइब्रेशन जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जब हम मंत्र जपते हैं या ध्यान में ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी चेतना की तरंगें कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। इसीलिए भक्ति, ध्यान या संकीर्तन के क्षणों में हमें असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। भावनात्मक हीलिंग भी इसी नियम पर काम करती है। जब कोई व्यक्ति गहरी पीड़ा या ट्रॉमा से गुजरता है तो उसकी वाइब्रेशन गिर जाती है, लेकिन हीलिंग तब होती है जब वो उस एनर्जी को रिलीज करता है। रोना, मौन, फॉरगिवनेस, ये सब एनर्जी को मुक्त करने के उपकरण हैं। क्षमा करने का अर्थ केवल किसी को माफ करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की वाइब्रेशन को उस बोझ से मुक्त करना है जो हमें नीचे खींच रहा था। कल्पना कीजिए कि आप एक संगीत वाद्य हैं, आपकी भावनाएं उसकी तारें हैं। जब आप भय या क्रोध में हैं तो वो धुन बेसुरी होती है, लेकिन जब आप प्रेम और शांति में हैं तो वही वाद्य दिव्य संगीत बजाने लगता है। आप जो वाइब्रेशन बजाते हैं, ब्रह्मांड उसी के साथ रेजोनेंस में आता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने भीतर कौन सी धुन बजा रहे हैं, इस पर सजग रहें। आज रात जब आप सोने जाएं तो कुछ पल अपने भीतर की वाइब्रेशन को महसूस करें। आंखें बंद करें और देखें क्या आपके भीतर हल्कापन है या भारीपन, आपकी सांसें सहज हैं या टूटी हुई। अब कोई सुंदर भावना याद करें, किसी का प्रेम, किसी शांत सुबह की हवा, किसी प्रियजन की मुस्कान। उस वाइब्रेशन को महसूस करें। कुछ ही पलों में आप देखेंगे कि आपके भीतर की तरंगे बदलने लगी हैं। यही आपकी वास्तविक अवस्था है। बाकी सब अस्थायी कंपन है जो आते जाते रहते हैं। जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं कि सब कुछ वाइब्रेशन है तो आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। आप जान जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां आपकी वाइब्रेशन का प्रतिबिंब है। जब आप अपने भीतर प्रेम, संतुलन और जागरूकता पैदा करते हैं तो बाहर की दुनिया भी उसी तरंग में नाचने लगती है। यही लॉ ऑफ वाइब्रेशन का सार है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी पर आपके अनुभव भेजता है। तो अगली बार जब कोई भावना आपको घेर ले, चाहे वो खुशी हो या गुस्सा, तो बस रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हूं। क्योंकि जब आप ये जानने लगते हैं तब आप केवल जीवन नहीं जीते, बल्कि उसे कंपोज करने लगते हैं। आपकी हर भावना, हर विचार, हर शब्द एक धुन है जो ब्रह्मांड के संगीत में गूंज रही है। इसलिए याद रखिए कि आपका वाइब्रेशन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। प्रेम में रहिए, कृतज्ञता में रहिए और अपनी फ्रीक्वेंसी को इस तरह ऊंचा उठाइए कि ब्रह्मांड खुद आपकी धुन पर झूम उठे।